नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे डोडा से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला है। मिनी बस हादसे में आज सुबह 10 बजे यहां पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अब बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से सुनाया गया है। डोडा सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की गई है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया यहां पर मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन ने घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया है। मिनी बस हादसे में आज सुबह 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 15 लोग यहां पर घायल हो गए थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है, जहां पर मिनी बस एक बार फिर से सड़क हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक बड़ा ऐलान यहां सामने देखा गया है। मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपया ऐलान किया गया है मुआवजे को लेकर। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर यहां पर लोगों को अस्पताल के अंदर शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन महज 25 लोगों की अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें 10 लोगों की यहां जान चली गई है और 15 लोग जख्मी हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को यहां पर पूरी तरह से डोडा के अंदर भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट जिला डोडा प्रशासन की तरफ से यहां देखने को मिली है, जहां पर ऐलान कर दिया गया है मुआवजे को लेकर 2-2 लाख रुपया मृतकों को मिलेगा, उनके परिवार वालों को मिलेगा और साथ ही 50-50 हजार रुपया घायलों को दिया जाएगा। लेकिन साफ तस्वीरें आपको अस्पताल के अंदर से दिखा रहे हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज अस्पताल के अंदर पूरी तरह से चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर आप देखिए किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी रश वहां पर जमा है। लेकिन मिनी बस एक बार फिर से सड़क हादसे का शिकार हो चुकी है। वसीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 10 लोगों के मारे जाने की खबर और 15 लोगों के घायल होने की। पहले तो ये बताइए कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह का वाक़ा है। सुबह कोई 10-10:30 के बजे आसपास के करीब ये हादसा होता है। ठाठरी से ये ठाठरी प्रेमनगर से गाड़ी जो है पुलडोडा की तरफ आ रही थी और सोगाड़ी के मकाम पे हादसे का शिकार होती है, जिसमें आपको बताऊं कि 28 से 29 लोगों की बताया जाता है कि इसमें थे और 9 लोगों की आज पार्टी इसमें मौत हो जाती है। और अनऑफिशियली हमें लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, सोर्स बता रहे हैं कि 13 लोगों की मौत हुई है। और अभी आप देख सकते हैं, अभी हम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में है, जहां पे चॉपर का इंतजाम किया जा रहा है, उसका वेट किया जा रहा है। यहाँ से 6 लोगों को शिफ्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं सदमे में पूरा डोडा है। जिस तरह से एक बड़ा नंबर सामने आया है, लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 15-16 लोग जो है जख्मी भी हैं। चलिए, मतलब तो कहीं 10 कहीं का आंकड़ा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वसीम, क्योंकि 10 की अपडेट पहुंची थी और उसमें 3 लोगों को और जोड़ दिया गया है। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वसीम, ये जानना चाहेंगे कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा? मिनी बस किस तरह से यहां सड़क हादसे का शिकार हो गई है? देखिए, कुछ लोग वहां से जो आए थे उनसे हमने बातचीत की। उनका यही कहना है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे 244 का काम भी लगा, जो किश्तवाड़ बटोत जो नेशनल हाईवे उसका काम भी लगा, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मटेरियल जो उनका होता है वो सड़कों पे होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से बताया जाता है कि इस पे बड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और हम भी ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले जो है सामने आते हैं। आप पिछले महीने की बात करें, इस महीने की बात करें, तो काफी सारी जानें चली गई हैं। एक बड़े पैमाने पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी हमने फोन पे बात की। उन्होंने ये पूरा भरोसा दिया हमें कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी और देखा जाएगा। और अभी पुलिस से भी हमें बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जांच पड़ताल बड़े पैमाने पे होगी। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इंतजार चॉपर का किया जा रहा है और जिन लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। अब देखने होगा कितने लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है और क्रिटिकल कितने लोग इसमें हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन वसीम, सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशासन की तरफ से मुआवजे की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन महज मुआवजे से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से हादसों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए पीएम ऑफिस की तरफ से जो जिन लोगों की इसमें जो मौत हुई है वो लगभग उनके लिए 2 लाख रुपए जो है वो घोषित कर दिए कि उनको 2 लाख रुपए उनको मिल जाएगा। जो जख्मी उनको 50 लाख दिया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि हमारी जो है इस तरह के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक्सीडेंट के जो आप देखेंगे आए दिन चुनावी के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सारी हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि किस तरह से हालात यहाँ पे बने हुए हैं, किस तरह से डोडा के लोग जो है सदमे में है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। 13 लोगों कब तक इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा? चॉपर की कब तक संभावना जताई जा रही है पहुंचने की?
देखिए 10 मिनट का टाइम अभी जो हमारी बातचीत हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, 10 मिनट तक चॉपर यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट इन लोगों को किया जाएगा। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो डोडा से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉपर का सहारा लेकर यहाँ पर पेशेंट को पूरी तरह से जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, क्योंकि 6 पेशेंट यहां पर रेफर किए गए हैं और साथ ही 10 लोगों की जान बताई जा रही थी जाने को लेकर, लेकिन अब इसमें भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा हादसा इसे कहेंगे, क्योंकि मिनी बस एक बार फिर से सड़क हादसे का शिकार हो गई और ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह से दूरदराज के इलाकों के अंदर सड़क हादसे पेश आए हों। इससे पहले भी कई बार ऐसे ही हादसे जो है वो पेश आते हैं, लेकिन इन पर रोक किस तरह से लगे, इस पर प्रशासन को काम करना बहुत जरूरी है। महज यहां पर 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने की बात तो सामने रखी गई है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और 50,000 रुपया उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मिनी बस यहां पर इस तरह से हादसे का शिकार कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल था जिस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बारामूला आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बारामूला से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर बारामूला में दुकानदार को मारने जा रहा आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गया है और बिहार के श्रमिकों की हत्या में शामिल था ये आतंकी, जिसका नाम जावेद अहमद बताया गया है। और 17 अक्टूबर को श्रमिकों की बस्ती पर जो हमला हुआ उसमें ये मददगार था और फायरिंग में बिहार के 2 मजदूरों की भी मौत हो गई थी। और पिछले वाकये को अगर याद कराया जाए तो समझिए कि जब जिस तरह से ये हादसा पेश आया था उसी में ये आतंकी मददगार साबित हुआ था। लेकिन अब बड़ी अपडेट देखने को ये मिली है कि इस आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। बारामूला में दुकानदार को मारने के लिए ये जा रहा था, जिसमें आप देखिए किस तरह से इसे ढेर कर दिया गया है, क्योंकि चेरदारी में सेना और पुलिस की एडीपी पर आतंकियों ने जिस तरह फायरिंग की थी उसके बाद ही जवाबी कार्रवाई भी की गई और साथ ही साथ 17 अक्टूबर को श्रमिकों की बस्ती में जो हमला हुआ था उसमें भी ये मददगार था और फायरिंग में बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और काफी तरीके से उसके बाद पलायन की घटनाएं भी सामने आई थी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इरशाद भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, सबसे पहले तो अभी की ताजा स्थिति वहां पर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल आशा, इस वक्त जो है नॉर्मल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर हम इस जिले बारामूला के चेरदारी इलाके की बात करें, ये बारामूला से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। ये रिहायश पजीर इलाका है और इसके साथ साथ जंगलात भी हैं और बागात भी साथ में हैं। और रात के तकरीबन 12 बजे के करीब वहां पे गश्ती पार्टी वहां से चल रही थी और उसके ऊपर जो है हमला किया गया मिलिटेंट्स की जानिब से। हालांकि इस एनकाउंटर में जो है एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। हालांकि ये बताया जाता है ये जावेद अहमद बानी के बतौर ये नाम सामने आ रहे हैं और ये मिलिटेंट हलाक होने के बाद जो है वहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर किया गया है। इसमें पिस्टल भी हैं और एक ग्रेनेड भी है और इसके साथ साथ कुछ राउंड भी हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आतंकी एक हाइब्रिड टाइप था, जिस पर काम अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता। जी बिल्कुल आशा, अगर आपको याद होगा पिछली दफा जो किलिंग हुई है साउथ कश्मीर में या बाकी इलाकों में, हालांकि उसमें ये मुलविस था। आज पुलिस के मुताबिक, चाहे फौज के मुताबिक, इसको आज बारामूला में जो है एक शॉपकीपर को गोली मारनी थी। हालांकि इससे पहले जो है इसको हलाक किया गया इस एनकाउंटर में। हालांकि अगर देखा जाए इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो है ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ साथ सर्च अभियान फौज की जानिब से लगातार जारी है। इसमें 46 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर जो है ये रात को ये ऑपरेशन चलाया और ये एक पुलिस के साथ साथ फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी है। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बारामूला से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से बड़ी कामयाबी यहां पर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को हाथ लगती हुई और साथ ही साथ हमारे जवानों को, सुरक्षा बलों को भी हाथ लगती हुई, क्योंकि ये आतंकवादी लगातार मुठभेड़ में मारा गया है और उसके साथ ही 17 अक्टूबर को जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं उसमें भी ये संतलिप्त पाया गया था। अब आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए खबरों का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर जारी है। पुंछ लिए चलेंगे आपको, क्योंकि पुंछ के भाटा दूरिया जंगलों में सुरक्षा बलों ने अब यहां अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। पुंछ के भाटा दूरिया जंगलों में सुरक्षा बलों के अभियान ने अब जोर पकड़ लिया है और ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। इन्हें तैनात कर दिया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए जंगल के कुछ हिस्सों में यहां आग लगाई गई है और अंजाम तक पहुंचता दिखाई दे रहा है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, क्योंकि महज पिछले
पिछले 18 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन वहां पर जारी है, जिसमें आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान देखे जा रहे हैं, जहां पर पुंछ के भाटा धुरिया जंगलों में सुरक्षा बलों ने अब अपना अभियान जो है वो तेज कर दिया है। ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली गई है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन को तैनात कर दिया गया है और जंगलों में आग लगा दी गई है और मुकम्मल तरीके से घास को साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय में काफी ज्यादा घास उगी हुई है, जिसकी वजह से पनाह लेते हुए भी आतंकवादियों को देखा जा सकता है। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से ये 18 दिनों से यहां अभियान छेड़ा गया है, अब कहीं ना कहीं इस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। आतंकियों के खात्मे के लिए जंगल के कुछ हिस्सों में आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग लगाई गई है और अंजाम तक अब सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 13 सालों से आप देखिए ये बड़ा ऑपरेशन आज यहां माना जा रहा है कि किस तरह 18 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कोई अता पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कहां पर आतंकी हैं और किस तरह से मददगार यहां पर उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि कई लोगों पर निशानदेही और संजीदगी के साथ काम भी करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ हुई। कई लोगों की तरफ से यह भी बताया गया कि खाना भी खाया गया था। लेकिन कौन लोग यहां पर पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, यह भी देखना बहुत जरूरी था। ये सारी बातें आम लोगों की तरफ से बताई जा रही हैं। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरह से अब जंगलों में आग लगा दी गई है और कहीं ना कहीं 18 दिनों से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जो 13 सालों से काफी बड़ा ऑपरेशन यहां माना गया है, लेकिन अब वहां पर किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं? जी मैं आपको बता दूं, 18 दिन हो चुके हैं इस एनकाउंटर को जो भाटा दुनिया के नरखास के जंगलों में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही सेना ने इस पूरे इलाके पे ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि कल से ही इस जंगल के जो जहां पे सेना को डाउट था, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जहां पे सेना को डाउट था उन जगहों पे सेना ने आग लगा दी है और सेना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इनकाउंटर को खत्म किया जाए, क्योंकि रजौरी पुंछ में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर है जो जिसको आज 18 दिन हो चुके हैं और ये इनकाउंटर जो है बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन एक नया पहलू जो है वो निकल के आ रहा है। और कल हमने देखा था इसी इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 लोगों को उठाया था, अपनी हिरासत में लिया था और आज 3 लोगों को अपनी हिरासत में। मौजूद हैं? क्या आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? सनी, मेरी आवाज आ रही है? भाटा दूरिया से कितनी दूरी पर आप इस वक्त मौजूद हैं? जी मैं भाटा दूरियों से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर हूं, क्योंकि आज आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हमें यहाँ पे ही जड़ा वाली गली के पास ही हमें रोका हुआ है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और जो लोग यहाँ पर हिरासत में लिए गए थे सनी, जिनसे पूछताछ हो रही थी कि आखिर किस तरह से वहां पर मददगार कौन बना हुआ है, उन लोगों की तरफ से कुछ सफाई सामने रखी गई है? जी गुरुजी, अभी उनकी तरफ से कोई भी बात है जो हमारे सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज के कुछ ने सीक्रेट होते हैं जो हम तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पर उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज उस तरफ ये ध्यान दे रही है कि कौन कौन से लोग हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे, जो खाना पहुंचाने का काम या और जो काम है इनके कर रहे थे, उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ चल रही है। और अब जो एक सुबह में सूत्रों से खबर मिली है कि जो जम्मू पुंछ हाईवे है इसे भी कल या परसों खोल दिया जाएगा, क्योंकि इसके जो आसपास के जो जंगल थे वहां पे सर्च ऑपरेशन जो तेज कर दिया था, वो क्योंकि वो जो इलाका है बिल्कुल रोड के बिल्कुल साथ में लगने वाला है, हाईवे को टच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है सनी कि जिस तरह से जंगलों में आग लगाई गई है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई हाइड आउट हो सकता है वहां पर, और साथ ही साथ चॉपर्स का भी सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं, ड्रोन तैनात कर दिया गया है? जी बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि 2 दिन पहले ही आपने देखा कि सेना को इन्हीं जंगलों से कामयाबी मिली है, जो कि थोड़े दिन पहले हाईडोट के पास से ही सेना को रिकवरी हुई है, जिसमें AK-47 और 2 ग्रेनेड और कुछ सामान सेना ने वहां से जंगल से सेना को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो
सेना की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जंगल में जो आग लगा दी गई है इससे सेना को दिक्कत जंगल की वजह से दिक्कत हो रही थी, सेना आगे बढ़ती जा रही है। पड़ाव तक ये एनकाउंटर पहुंचता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि ड्रोन का भी अब सहारा लिया जा रहा है और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब कामयाबी जो है वो बिल्कुल पास पहुंच चुकी है और सेना बिल्कुल जहां पे हाई डॉट बताए जा रहे थे उसके बिल्कुल करीब है। सनी, और जल्द ही बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि महज 3 किलोमीटर पहले से ही वो यहां रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लगातार भाटा दूरिया से वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे पिछले 18 दिनों से, लेकिन अब वहां पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं जंगलों में किस तरह से आग लगा दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर कहीं पर हाइड आउट है तो जंगलों में आग लगने की वजह से वो भी सामने आ सकता है। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और मुकम्मल तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर अब समाप्त हो सकता है, क्योंकि पिछले 18 दिनों से चल रहा है और 13 सालों के बाद ये बड़ा एनकाउंटर यहां पर देखने को मिला था। अब देखना यह होगा कि कब तक इसे खत्म किया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा आपको लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार आप देखिए किस तरह से सांबा के चंकमंगा गुजरा इलाके में असामाजिक तत्व जो है वो पनपते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निशानदेही करने की मांग उठा दी है और पाकिस्तान के समर्थकों पर भी अब सांबा के लोगों का गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर देशद्रोह दिखाया गया था और उसी के बाद एक एक करके एंटी एलिमेंट्स पर किस तरह से यहां पर नकेल कसनी है, इस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए थे। लेकिन सांबा के चकमंगा गुजरा इलाके में यहां असामाजिक तत्व पनप रहे हैं, जिन्हें निशानदेही करने के लिए और उन्हें सामने लाने के लिए मांग उठती हुई अब नजर आ रही है। और पाकिस्तान के समर्थकों पर भी अब सांबा के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग भारत के अंदर रहते हैं, नौकरी भारत की लेते हैं, खाते भारत का है, लेकिन गुण पाकिस्तान का गाते हैं, उन लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार को अब सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक एक करके इन लोगों पर जब तक नकेलें नहीं कसी गई तब तक ये लोग बाज नहीं आने वाले। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये बताइए, जिस तरह से असामाजिक तत्व लगातार पनपते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर नकेल कसना कितना जरूरी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से एक भारत पाकिस्तान के मैच ने ये साफ तौर पर दिखा कर रख दिया कि कौन कौन एंटी नेशनल एलिमेंट यहां पर जम्मू कश्मीर में पनप रहे हैं, भारत में पनप रहे हैं। और वहीं सांबा जिला भी इसमें अछूता नहीं रहा। सांबा जिला में भी ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स वाले जो चेहरे हैं ये सामने आए और लगातार पुलिस इनको अब डिटेन भी कर रही है और उसी के साथ साथ इनके ऊपर FIR भी लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ के जो सरपंचेज हैं वो अब एकजुट हो चुके हैं, सांबा के लोग एकजुट हो चुके हैं और वो पुलिस से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, इनके ऊपर PSA लगाया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस इलाके में ये जश्न मनाया गया, चकमंगा गुजरा इलाका, और यहां पर ये पूरा प्लान किया गया इस जश्न को, वहां पर एक दुकान है जो टेम्परेरी बेसिस पर बनाई गई है। लोगों का कहना है, सांबा के सरपंच का कहना है कि ये एक ऐसी दुकान है यहाँ पर हर एक तरह की इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर प्लान की जाती है, चाहे वो बोवाइन स्मगलिंग हो या फिर नशा तस्करी की प्रयास हो या फिर अब इस तरह से ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो उन्होंने कहा कि इस दुकान को यहां से तोड़ना होगा प्रशासन को और उसी के चलते यहाँ जो सरपंचेज हैं, जो लोग हैं, उन्होंने एक तहसीलदार के नाम से मेमोरेंडम दिया और उसमें ये गुहार लगाएगी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और क्या बताया गया तहसीलदार की तरफ से कि कब तक कार्रवाई को अंजाम देंगे वो? देखिए, मेमोरेंडम की कॉपी उनकी तरफ से ली गई है, लेकिन एक चीज इसमें और भी रखी गई है कि उन्होंने ये लोगों ने कहा कि ये जो लोग हैं ये काफी देर से यहाँ पर बसे हैं और इनको जगह भी अलॉट की गई है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे यहाँ पर पनपते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने यहाँ स्टेट लैंड को कवर किया हुआ है और यहाँ इलीगल तरीके से वो बसे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि हम ये नहीं कहते कि पर्टिकुलर सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसी शरारती तत्व हैं जो यहाँ पर अब लगातार उभरते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरे जम्मू खित्ते का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और सांबा शहर की अगर हम बात करें तो वीरों की धरती कहा जाता है, यहाँ पर भी माहौल खराब किया जा रहा है। तो आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि हम कार्रवाई जल्द करेंगे, उसी को लेकर ये मेमोरेंडम दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है। मैच में हार होने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं शर्मनाक थी, निंदनीय थी। लेकिन 12 मैच जो भारत ने जीते हैं वो किसी को याद नहीं। सिर्फ महज एक मैच हारने की वजह से इतना बवाल यहां पर बन गया और अभी टूर्नामेंट का सिर्फ आगाज हुआ था, खत्म नहीं हुआ।
बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस मैच को लेकर बात करें, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं कम्युनल रंग भी देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान की तरफ की बात करें तो उन्होंने ये तक कह दिया इस मैच को लेकर, यानी खेल को लेकर ये कह दिया कि ये इस्लाम की जीत है। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इस्लाम की बातें की जा रही है, खेल को इस तरफ जोड़कर जो देखा जा रहा है, तो ये इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच में माहौल जो वो ठीक हो, पाकिस्तान के साथ बात हो। पाकिस्तान तो बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसी जो ताकतें हैं ये लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करने के लिए मशहूर है, जाना जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले जाएं तो 2016 की बात है, जो पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली को लेकर एक ट्वीट कर दिया जाता है, बात कर दी जाती है युवक की तरफ से, लेकिन उस युवक को 10 साल की सजा सुना दी जाती है। और भारत के अंदर आप जश्न मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ यूएपीए एक्ट लगाने से कुछ नहीं होने वाला, इन लोगों को सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर पाकिस्तान इस तरह से कर सकता है तो हमें हमारी अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनको भी इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा। और ये जो गद्दार यहां पर हमारे देश में बैठे हुए हैं, जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं और गुणगान वो पाकिस्तान का कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि FIR लॉन्च की गई है, यूएपीए जो वो एक्ट लगाया गया है, लेकिन सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, इनको डिटेन करने की जरूरत है ताकि ये बाहर ना आए। और ये जो जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, डिग्रियां रद्द करने से, नौकरी से बाहर निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को बर्खास्त हर जगह से करके सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है, ताकि समझ में आए बाकी वालों को कि भारत के अंदर रहना है, भारत की अगर खानी है तो भारत का ही जयगान यहां पर करना होगा, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सांबा के अंदर किस तरह से असामाजिक तत्व यहां पर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से नकेल कसना, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जो लोग गुण यहां पर पूरी तरह पाकिस्तान का गाते हुए नजर आ रहे हैं और नौकरियां भारत के अंदर चाहिए, और साथ ही साथ सारे जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो भारत के चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के गुण गाने से रुकेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, और दरबार मूव ना होने से इस बार जम्मू शहर के दुकानदारों में भारी मायूसी देखी गई है। इन दुकानदारों के मुताबिक दरबार मूव ना होने से उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा, और दुकानदारों के मुताबिक दरबार मूव ना होने के कारण इस बार जम्मू शहर के बाजारों में भी रौनक नजर नहीं आएगी, जो पिछले 100 वर्षों से ज्यादा समय से नजर आती थी। इन लोगों के मुताबिक यहां दरबार मूव से जहां जम्मू के कारोबारियों को लाभ होता था, तो वहीं दोनों संभागों के आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता था। दुकानदारों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की। जब कश्मीर से लोग जम्मू आते हैं, वो एक भाईचारे का संदेश देते हैं और वो बाइंग कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ से वापस जाने पे वो हर एक किसी के रिलेशंस के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, कोई घर के लिए सामान लेकर जाते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जम्मू के लोगों को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, और गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स जो आता है, रेवेन्यू जो आता है टैक्स की शेप में, वो भी जनरेट होता है, और गवर्नमेंट को काफी मतलब फायदा होता है उस दौरान में टैक्स की शेप में। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनको थोड़ा सा डिसीजन को रिवर्स करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर भी एलजी साहब को और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि बिजनेसमैन जो हम देखते हैं, तो इसका जम्मू के बीच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो 6 महीने था यहाँ के व्यापार में, अब यहाँ पे जो शॉपिंग है, कश्मीरी अपने जो भाई बहन वहां से जो हमारे भाईजान वगैरह वहां से आते थे, जो फैमिलीज आती थी यहाँ पे, उससे देख के होटलियर हो, रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे शॉपकीपर्स हो, मॉल्स हैं यहाँ पे बेमाल, और ये तो टोटली जो है कश्मीरी यहाँ पे अच्छे आके शॉपिंग करते थे, और इनका जो 6 महीने का बजट जो है वो बड़ा अच्छे से गुजरता था। तो इस डिसीजन जो है वो जम्मू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, जैसे कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक डिसीजन दिया था कुछ देर पहले कि इस बार जो है दरबार मूव नहीं होगा। काफ़ी निराशाजनक था ये डिसीजन। कहीं ना कहीं उनके लिहाज से सही भी था कि बहुत सी फाइलें जो हैं वो ड्यूरिंग ट्रांजिट
वो आगे पीछे हो जाती थी। बट अगर बिजनेस की तरफ से देखा जाए तो ये काफ़ी एक बुरा इम्पैक्ट इस डिसीजन का होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि क्या होता था जैसे अभी ये सितंबर का महीना निकलता था तो हमें एक उम्मीद जागती थी कि अब कश्मीर से 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो जम्मू की तरफ ट्रैवल करेंगे। उससे क्या होता था कि जम्मू में एक रौनक आ जाती थी, जम्मू के व्यापार में उछाल आता था, जम्मू के लोगों को कश्मीर के लोगों से मिलने का मौका मिलता था। बट अभी काफ़ी खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे अभी अफवाहें तो हैं कि 30 से 40% कश्मीरी जो हैं वो मूव करेंगे और मेरे ख्याल से वो टॉप ब्रास के ब्यूरोक्रेट्स ही होंगे जो जम्मू की तरफ आएंगे। तो लेकिन जो हमें जो कस्टमर चाहिए, जो कश्मीर का कस्टमर आता था, वो अब इस बार अगर नहीं आया तो मुझे लगता है कि बाजार में काफ़ी खामोशी रहेगी और बाजार में वैसी चमक देखने को नहीं मिलेगी जो पिछले। तो कोरोना काल में बंद रहा जम्मू रोपवे अब फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। महामारी से काफी हद तक निजात मिलने के चलते पीरखोह से महामाया और बाहू से महामाया गंडोला सर्विस फिर से शुरू हो गई है और स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी राज्यों के आने वाले पर्यटक भी अब गंडोला की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं। ये रोपवे प्रोजेक्ट जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मील पत्थर साबित हो रहा है और खास बात यह है कि गंडोला की ओर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए इसके किराए में यहां 50% छूट की जा रही है। यहाँ पे हमारे 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन है बहू से महामाया तक और दूसरा सेक्शन है महामाया से पीरखोह तक। अभी जो महामाया से पीरखोह वाला सेक्शन है ये हमने इसी साल जुलाई में इनाग्रेट किया है, ऑनरेबल एलजी साहब ने इनाग्रेट किया और तब से हमने इस सेक्शन में ना डिस्काउंट रेट पे हमने टिकट्स रखी है। एक्चुअल जो फेयर है उसका हाफ ही प्राइस चल रहा है तब से 4 महीने हो गए तो हमने डिस्काउंट रेट ही रखा है। हमें सब जम्मू वासियों से या जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते थे उनको वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पे आए और गंडोला का लुत्फ उठाए। यहाँ पे एक अच्छी सीनिक ब्यूटी है, हमारे सारे जम्मू शहर की ब्यूटी यहाँ से नज़र आती है और ये नियरेस्ट प्लेस है हमारे जम्मू सिटी में। तो हम वेलकम करते हैं लोगों का, वो आए, यहाँ पे डिस्काउंट रेट चल रहा है तो अपने फैमिली के साथ आए, बच्चों को यहाँ पे लाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।